फर्स्ट ईयर वाले बच्चों, अगर आप 90 प्लस मार्क्स लेना चाह रहे हैं ओवरऑल एग्जाम में, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपके उर्दू के जो पेपर है उसमें भी बहुत अच्छे मार्क्स आए, 90 प्लस मार्क्स आए। तो बच्चे, बहुत सारे बच्चे उर्दू के पेपर को बहुत ज़्यादा इजी लेते हैं, उसकी इतनी तैयारी नहीं करते। तो आपने उर्दू के पेपर की ना सिर्फ तैयारी अच्छी करनी है, बल्कि उसकी जो पेपर प्रेजेंटेशन है वो भी अच्छी होनी चाहिए, ताकि आप बहुत अच्छे मार्क्स ले सकें। तो आज की वीडियो में उर्दू के पेपर की कंप्लीट प्रेजेंटेशन देखेंगे। ना सिर्फ प्रेजेंटेशन देखेंगे बल्कि टाइम मैनेजमेंट भी देखेंगे कि आपने किस पेपर पे, किस सवाल के कौन से हिस्से पे कितना टाइम लगाना है, ताकि आप मुकर्रर टाइम के अंदर जो है वो कंप्लीट पेपर सॉल्व कर सके। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। ना सिर्फ आपकी टाइम मैनेजमेंट होगी, बल्कि कंप्लीट की कंप्लीट पेपर प्रेजेंटेशन आपके साथ शेयर की जाएगी। आपका जो है वो एमसीक्यूज क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 2 से बाकायदा आपका पेपर नंबर 2 शुरू होगा। तो आप जानते हैं फर्स्ट ईयर का स्मार्ट सिलेबस आ चुका हुआ है और पैक्टा ने आपका जो ऑफिशियल मॉडल पेपर भी दिया हुआ है। तो ये आपका मॉडल पेपर का क्वेश्चन नंबर 1 है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यूज हैं। हम पेपर 2 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि आपने जो पेपर 1 है वो तो आपने जस्ट बबल शीट के ऊपर करना है। तो ये आपका पेपर 2 है इंशाअल्लाह तर्ज, ठीक है। तो इसमें सवाल नंबर 2 होगा, उसका अलफ पार्ट है और बे पार्ट है, ठीक है, 2 पार्ट आपको नजर आ रहे हैं। तो दरअसल नज़मी अज्जा में से किसी एक जुज की आसान तशरीह कीजिए। नज़म का अनवान और शायर का नाम भी तहरीर करना है, 2 दिए जाएंगे, उनमें से एक करना है, ठीक है। तो ये 10 नंबर का होगा, 8 नंबर तशरीह के, 1 नंबर नज़म का अनवान, 1 नंबर शायर का नाम। इसी तरह दरअसल गज़लिया अज्जा में से किसी एक जुज की तशरीह कीजिए, शायर का नाम भी तहरीर करें, ठीक है। तो ये इसके मार्क्स की तकसीम कुछ इस तरह बनेगी। ये आपको गज़लिया अशार दिए जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपने कैसे करना है, ये जी आपका क्वेश्चन नंबर 2 सवाल नंबर 2। तो इसका टाइम आपने 25 मिनट रखना है। आपका मुकर्ररा जो टाइम है इसमें 25 मिनट, 25 से 30 हो जाए, लेकिन ये नहीं कि 25 का टाइम है तो आप 40 मिनट लगा दें। मैक्सिमम 25 से 30 मिनट के अंदर अंदर ये सवाल आपने मुकम्मल करना है। सवाल नंबर 2 लिखेंगे सबसे पहले ऊपर, ये सवाल नंबर 2 जुज अलफ पहला पार्ट, ठीक है, जुज देना लाजमी है। ये इस तरह हाशिया आपने लगा लेना, ये आपका हाशिया लगाओ, ठीक है। नज़मिया अशार की तशरीह, यहाँ पे आप लिखेंगे नज़मिया अशार की तशरीह। सबसे पहले आपने नज़म का नाम, ठीक है, यहाँ पे लिखना जो भी आपकी नज़म होगी, शायर का नाम, ठीक है, जो शायर का नाम है, फिर आपने तशरीह करनी है। इस तरह आपने लिखना है, ये प्रॉपर यही अपने प्रेजेंटेशन रखनी है ताकि आपको अच्छे मार्क्स मिल सकें। फिर तशरीह के लिए ये लाइनें लगी हुई हैं, इन लाइनों के ऊपर आपने जो है वो सारी की सारी जो तशरीह है वो करनी है, ठीक है। ये आपकी यहाँ पे अगले पेज के, यानी इतनी लाइन की तशरीह आपकी होनी चाहिए, कम से कम 10 से 12-15 लाइन की तशरीह आपकी होनी चाहिए। इससे बहुत ज़्यादा ज़्यादा ना हो, ना ही 4 से 5 लाइनें हों, क्योंकि आप देख सकते हैं ये हैं ये इशार, ठीक है। तो इसकी तशरीह जो है वो आपकी 10 से 12 लाइन की बने, क्योंकि 8 नंबर आपको मिलने हैं तशरीह के। तो 8 के लिए कम से कम 8 लाइनें तो ज़रूर होनी चाहिए। 8 से 10 लाइनें होंगी तो आपको तशरीह के जो है वो 8 नंबर मिलेंगे, बाकी नज़म का नाम और शायर का नाम लिखने का 1 नंबर मिलेगा। फिर आगे बे पार्ट है इसका, गज़ल का, इसके भी ये देखें ना बंद है, इसमें 3 जो शेर बनते हैं। तो इसके लिए जो है आगे चलते हैं। सवाल नंबर 2, इसका दुरानिया 35 मिनट है, क्योंकि इसमें जो इशार की तादाद है वो ज़्यादा है। जब इशार की तादाद ज़्यादा है तो इसका टाइम भी जो है वो ज़्यादा मैंने दिया है। जुज इसकी बे है, गज़लिया इशार की तशरीह, ठीक है, सुनफे सखन शायर का नाम, ठीक है, शायर का नाम इसमें लिखना है। ये देखें लिखा हुआ है, शायर का नाम ही तहरीर करना है, सिर्फ और सिर्फ शायर का नाम करें। फिर मफहूम, इसमें आपने मफहूम भी देना है कि ये जो गज़ल के अशार है इसमें शायर क्या बयान करने की कोशिश कर रहा है या क्या बयान करना चाह रहा है, ये मफहूम आपने लिखना है। उसके आपको जो है वो 3 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। मफहूम के बाद फिर आपने तशरीह के ऊपर आ जाना है। ये तशरीह के लिए लाइनें जो है वो नीचे कम है, लेकिन क्योंकि मैं ज़्यादा पेज नहीं कंज्यूम करना चाह रहा था, तो इसके लिए भी आपने नीचे 10 से 12 लाइन्स आपने ज़रूर लिखनी है, ठीक है। तो इस तरह आपने तशरीह के लिए इसका मफहूम भी लिखना है, शायर का नाम भी लिखना है, सुनफे सखन आपने लिखना है। तो ये इस तरह पेपर की प्रेजेंटेशन होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 अगर आप इस तरह करेंगे तो मोस्ट प्रॉब्ली आपको चांस है कि आपका 1 नंबर कटे ज़्यादा से ज़्यादा, बाकी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। और हो सकता है कि आपको अगर इस तरह खूबसूरती के साथ अच्छी पेपर प्रेजेंटेशन होगी तो आपको पूरे मार्क्स भी मिल सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका इस तरह यहाँ पे मुकम्मल हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो हिस्सा 2 में क्वेश्चन नंबर 3 होगा, सियाक़ो सबाक़ के हवाले से किसी एक जुज़ की तशरीह कीजिए, मुसन्नफ़ का नाम और सबक का नवान भी लिखना है, ठीक है। 15 नंबर का ये सवाल होगा आपके पास, सबक का नाम, ठीक है, मुसन्नफ़ का नाम, फिर 3 नंबर सियाक़ो सबाक़ के हवाले से, सियाक़ो सबाक़ के 3 नंबर हैं
और 10 नंबर इसके तशरीह के हैं। इस तरह नंबर की तकसीम है। 2 आपको यहाँ पे पैराग्राफ दिए जाएंगे, 2 में से आपने एक करना है। तो ये आपका सवाल नंबर 3 इक्तबास की तशरीह दुरानिया इसका 24 मिनट, 24 से 25 मिनट आपने रखने हैं, इससे ज़्यादा टाइम आपने इसको नहीं देना। जुज़ अल्लफ अल्लफ, ठीक है, अगर ए पार्ट कर रहे हैं ए या बी पार्ट कर रहे हैं जुज़ बे, हवाला मतन आप यहाँ पे देंगे, ठीक है। सबक का नाम, मुसन्नफ़ का नाम, ये तो आपने लिखना है, एक एक नंबर है। फिर आपका सियाक़ो सबाक़ होना चाहिए, ठीक है, सियाक़ो सबाक़ तवालत, ठीक है, आपकी जो है इसके 12 से 8 लाइनें जो है मुसन्नफ़ इक्तबास से पहले, यानी सियाक़ो सबाक़ ये होता है कि मुसन्नफ़ जो आपको इक्तबास दिया गया है ना, ये वाला, ये अगर अल्लफ़ कर रहे हैं, ये वाला कर रहे हैं, तो इस इक्तबास से पहले उसने किस बात का जिक्र कर रहा है और एक मुसन्नफ़ का इस इक्तबास के बाद क्या जिक्र कर रहा है, ठीक है। तो तशरीह करने के इससे पहले आपने सियाक़ो सबाक़ ज़रूर लिख रहे हैं, जिसमें एक इक्तबास से पहले और इक्तबास के बाद वाली जो डिटेल है वो ज़रूर लिखनी है। तो ये आपकी इतनी लाइनें होनी चाहिए, इससे ज़्यादा तवालत आपने नहीं देनी, ठीक है। इसके भी आपके जो है वो 3 नंबर हैं, ठीक है। फिर आगे तशरीह आ जाएगी 10 नंबर की। तो तशरीह जो है तवालत 2.5 सफ़ात होने चाहिए, ठीक है। आपकी तशरीह जो है वो 2.5 सफ़ात होने चाहिए, यानी आपके 1.5 से 2 सफ़े ज़रूर होने चाहिए, कम से कम 10 नंबर हैं। 10 नंबर के लिए देखें ना, ये एक सफ़ा अगर होता है तो ये तो कुछ भी नहीं है, 2 सफ़े तो कम से कम आपने तशरीह के लिए ज़रूर रखने हैं। तो इस तरह आपकी नंबर की डिटेल बनेगी, इस तरह पेपर प्रेजेंटेशन होगी आपकी, ठीक है। सबक का नाम, मुसन्नफ़ का नाम, सियाक़ो सबाक़, ठीक है, सियाक़ो सबाक़ में किस तरह आपने लिखना है ये आपको डिटेल नज़र आ रही है। फिर तशरीह के लिए क्या करना है। फिर सवाल नंबर 4 होगा, किसी एक नसरी सबक का खुलासा लिखें, मुसन्नफ़ का नाम भी तहरीर करें। सबक का खुलासा 9 नंबर और मुसन्नफ़ का नाम 1 नंबर, ठीक है, 2 दिए गए हैं। तो आपने सवाल नंबर 4 दुरानिया 17 मिनट, ठीक है, 17 मिनट आपको दिए हैं मैंने इसके लिए, आप मैक्सिमम 20 मिनट लगा लें, इससे ज़्यादा का टाइम आपने नहीं लगाना। नसरी सबक का खुलासा, सबक का नाम लिखना है, मुसन्नफ़ का नाम लिखना है, ठीक है, और फिर खुलासा, ये आपका यहाँ पे खुलासा आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आपका खुलासा आ जाएगा, यहाँ पे आप खुलासा लिखेंगे। उन्होंने आपको मुसन्नफ़ का नाम तहरीर करने का कहा है, तो मुसन्नफ़ के नाम के मार्क्स हैं, सबक का नाम आता है तो वो भी लिख दे, वरना इसको ना भी लिखे तो खैर है, ठीक है। खुलासा भी यहाँ पे लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 5 आएगा, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है किसी एक नज़म का खुलासा या मरकज़ी ख्याल लिखें, शायर का नाम भी तहरीर करें। तो 5 नंबर का है मरकज़ी ख्याल या खुलासा लिखना, 1 नंबर शायर का और 4 नंबर मरकज़ी ख्याल के या खुलासे के होंगे। तो नज़म का नाम ज़रूर लिखें, अगर आता है शायर का नाम भी लिख लें। खुलासा आपने लिखना है दुरानिया 7 मिनट, क्योंकि 5 नंबर का सवाल है तो आपने ज़्यादा टाइम इस पर नहीं लगाना। ये यहाँ पे आप जो है वो उसका खुलासा भी लिख सकते हैं, अगर मरकज़ी ख्याल लिखना चाहें तो मरकज़ी ख्याल भी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 आ जाता है, ये क्वेश्चन नंबर 6 है, दो सहेलियों के दरमियान कंप्यूटर इंटरनेट के मुस्बत और मनफी इस्तेमाल पर मकालमा तहरीर करें। 10 नंबर का सवाल है। या शजर कैरी मुहिम की तकरीब की रुदात कलम बंद करें। तो मुकालमा क्योंकि ज़्यादा आसान होता है तो मैंने भी मुकालमा के बारे में लिखा है। दुरानिया इसका 17 मिनट होना चाहिए, 17 से 20 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लगाना। सवाल नंबर 6 लिखेंगे। मुकालमा नवीसी लिख रहे हैं तो ऊपर आप मुकालमा नवीसी दरमियान में लिखेंगे। रुदाद नवीसी लिख रहे हैं तो दरमियान में रुदाद नवीसी लिख दें। फिर मौजू, जो आपका मौजू है मुकालमे का वो लिखना है, ठीक है। खेलों के फ़ायदे नुकसानात, यहाँ पे क्या है, दो सहेलियों के दरमियान कंप्यूटर और इंटरनेट के मुस्बत और मनफी इस्तेमाल, ठीक है, ये आपका जो है वो मौजू बनेगा, ठीक है, ये आपका मौजू होगा। यहाँ पे जो मौजू है खेलों के फ़ायदे और नुकसानात, ये ज़रूर लिखना है। डायरेक्ट मुकालमा नहीं शुरू कर देना, पहले मौजू लिखा, फिर पस मंज़र थोड़ा सा बयान करना है। छुट्टी वाले दिन एक बाग में अली की मुलाकात अपने दोस्त नवीद के साथ हुई। दोनों एक बेंच पर बैठ जाते हैं और दोनों में गुफ्तगू का आगाज़ कुछ यूं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे दो सहेलियों के दरमियान है, तो दो सहेलियाँ बाग में चले नहीं तो घर में बैठी हुई हैं, या स्कूल की कैंटीन में बैठी हुई हैं, या कॉलेज की कैंटीन में बैठी हुई हैं, तो वहाँ से ये मुकालमा जो है वो शुरू कर सकते हैं। आगे नवीद और अली तो लड़कियों के बारे में होगा, तो लड़कियों का नाम आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम इस तरह करके जो है आप करेंगे तो ये आपका मुकालमा जो ज़्यादा आसान है, ठीक है। किसी भी देखें ना कितना आसान था, कंप्यूटर इंटरनेट के मुस्बत और मनफी पहलू लिखने हैं, तो इससे आसान जो टॉपिक है वो आपके लिए नहीं हो सकता। तो इसके ऊपर जो है वो ईजीली जो है वो आप 20 से 25 लाइनों का मुकालमा लिख सकते हैं। कम से कम नवीद और अली दोनों बंदों के 10-10 जो है वो ज़रूर सेंटेंस होने चाहिए।
नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर फिर 7 आता है। प्रिंसिपल के नाम शादी में शमूलियत के लिए रुखसत की दरख्वास्त तहरीर कीजिए। रसीद बाबत वसूली रकम मोटरसाइकिल तहरीर कीजिए। 10 नंबर का है। तो दरख्वास्त तो आप बहुत ज़्यादा आसान है, लिख सकते हैं। तो रसीद बाबत वसूली मोटरसाइकिल रसीद नवीसी जो है वो मैंने आपके लिए यहाँ पे लिखा हुआ है। 15 नंबर है। तो आपने एप्लीकेशन लिखनी है, एप्लीकेशन लिख लें, आपकी मर्ज़ी है, वो ज़्यादा आसान है। लेकिन रसीद नवीसी लिखना चाह रहे हैं तो यहाँ पे रसीद नवीसी लिखेंगे। सवाल नंबर 7 और पूरी नीचे जो है वो इसके लिए जगह बची हुई है, आप यहाँ पे रसीद नवीसी लिख सकते हैं। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप जो है वो प्रिंसिपल साहब के नाम शादी में शमूलियत के लिए रुखसत की दरख्वास्त जो है वो लिख लें, ज़्यादा आसान है। तो आप दरख्वास्त नफीसी जो है वो यहाँ पे लिख सकते हैं। नेक्स्ट सवाल नंबर 8 है। दर्जैल इबारत की तलखीस कीजिए और मुनासिब अनवान भी तहरीर कीजिए। 10 नंबर है। तो अनवान भी देने के 2 नंबर है और तलखीस के 8 नंबर हैं। ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा है लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये आपका पैराग्राफ है। तो आखिरी क्वेश्चन पे आ जाएं। सवाल नंबर 8 15 मिनट है। तो तलखीस नगारी यहाँ पे लिखेंगे, ऊपर हेडिंग मजजूआ अनवान, जो अनवान बनता है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, फिर तलखीस शुदा इबारत। ठीक है, ये आपकी जो भी हैं 1/3 होनी चाहिए। 70 वर्ड हैं या 80 वर्ड हैं या 90 हैं, फ़र्ज़ करें 90 को 3 पे डिवाइड करें 30 आ जाता है। तो 30 वर्ड आपके होने चाहिए। ठीक है, 1/3 तीसरा हिस्सा होना चाहिए। 2-4 वर्ड ऊपर नीचे हो जाए तो खैर है, कोई मसले वाली बात नहीं है। तो तलखीस शुदा इबारत आपकी यहाँ पे आ जाएगी। तो ये इस तरह आपका जो पेपर है वो मुकम्मल हो जाएगा सारे का सारा। तो ये जो मैंने टाइम दिया है ना, ये टाइम मैनेजमेंट में आखिरी 15 मिनट फिर भी आपके पास बच जाएंगे। आप 15 मिनट में पेपर को रिव्यू कर सकते हैं। तो इस तरह अगर आपकी पेपर की प्रेजेंटेशन होगी तो आपको उम्मीद है कि 90% से ज़्यादा मार्क्स उर्दू में मिलेंगे। और मोस्ट प्रोबेबली आप पूरे मार्क्स तो मुश्किल ही होते हैं, लेकिन 98-97 तक मार्क्स आप ले सकते हैं ईजीली। तो उम्मीद है कि आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी। किसी किस्म का क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पोस्ट कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मसूद मुबशर साइनिंग ऑफ।